नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज फिर उसी की बात करेंगे जिसके नाम से एक सिहरन पैदा होती है, जिसके नाम से डर लगता है। डर इस बात से लगता है कि जिंदगी भर की पूंजी लगाकर अपने अरमानों को यकजा करते हुए, उसे सजोते हुए कोई अपना घर बनाता है और उस घर का अगर कोई हिस्सा या कोई कोना अगर हो सकता है कि वो लीगल यानी कि थोड़ा ज्यादा है, एक्सटेंडेड, लेकिन उस पर अगर बुलडोजर चल जाए तो जरा सोचिए कि वाकई डर लगता है या नहीं लगता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर नहीं है, गलत हर हाल में गलत है। चोरी 1 रुपए की हो या 100 रुपए की चोरी हो, चोरी चोरी होती है, गलत काम होता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर होता है कि जब इस बात को जानने और परखने की एक कोशिश, एक मुहिम, एक सिलसिला शुरू होता है कि गलत कौन है, तो इल्जाम यह लग रहा है कि बुलडोजर के इस्तेमाल से दरअसल गरीबों, कमजोरों और जो शोषित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो रोजाना की रोजी किसी तरह से बस कमा पाता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुछ बात यह सामने आती है कि सिलेक्टिव होकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ऐसे इल्जामात लग रहे हैं। क्योंकि यह भी बात तय है कि दिल्ली हो या कोई भी ऐसा शहर हो या महानगर हो, अगर आप उसकी सच्चाई जानना चाहें तो ये आंकड़े बता देते हैं कि कहीं 60%, कहीं 50%, कहीं 65% जो वीआईपी एरियाज होते हैं वहां से लेकर जो छोटे या स्लम एरियाज होते हैं वहां भी एनक्रोचमेंट तो होता ही है। लेकिन क्या बुलडोजर शक्ल सूरत देखकर, हैसियत देखकर, रुतबे देखकर या समाज में जो एक इक़दार होता है उसे देखकर चलता है या चलाया जाता है? यह एक बहस छिड़ी हुई है इन दिनों। दिल्ली में आज भी तजावुजात के खिलाफ, तजावुजात यानी एनक्रोचमेंट के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इत्तेफाक ऐसा है कि पिछले 2-3 दिनों से जो कार्रवाई चल रही है उसमें लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे इलाकों में चल रही है जिससे ऐसा लगता है कि नीयत में कहीं ना कहीं सफाई नहीं है और एक टारगेटेड और जो गरीब, जो पिछड़े लोग हैं, उनको इसका निशाना बनाया जा रहा है। सच्चाई क्या है, हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए अगले आधे घंटे न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम खबर खास के साथ। बात हम दिल्ली की कर रहे हैं और दिल्ली में जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में सरकार यानी कि दिल्ली की यूटी की जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के जो वजीर आला हैं, सीएम हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन पर यह सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अक्सर ऐसे मामलों में जब दिल्ली में लोग जिन्होंने उनको वोट देकर सीएम बनाया है वो जब परेशान हाल होते हैं तो केजरीवाल चुप क्यों हो जाते हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते उससे पहले आपको हम बता दें हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं किशोर झा जो तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी तर्जुमान बीजेपी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र मीना असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक्टिविस्ट हैं, और खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे हैं जो इस वक्त मौजूद हैं उन इलाकों में जहां बुलडोजर ने अपना असर दिखाया है। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तो दिल्ली में जो हुकूमत है वो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन दिल्ली की पुलिस वो मरकज के हाथ में आती है, मरकज के ज़ेर इख्तिदार है, यानी कि बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार है। बीजेपी की जो सरकार है मरकज में उसके ज़ेर इख्तिदार है। एमसीडी, बड़ा अच्छा सवाल है, एमसीडी किसके ज़ेर इख्तिदार है? एमसीडी पर जो इख्तिदार है, जो एमसीडी का पावर है, एमसीडी का जो शासन है वो किसके हाथों में? अगर कहीं पर तजावुजात हुए, इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ तो वो तब नजर आया जब एमसीडी का इंतखाबात होने वाले हैं, चंद दिनों बाद या चंद महीनों बाद। इतने सालों में क्या हो रहा था? तो सवाल यहां यह भी उठता है कि अगर इंक्रोचमेंट हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? किसने इंक्रोचमेंट को होने दिया है? क्या आम आदमी पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं? क्या एमसीडी पर काबिज बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? यह सवाल का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा।
सबसे पहले मैं रुख करूंगा खुर्रम का, अपने नुमाइंदे का। खुर्रम, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज हमें आप बताएं कि बुलडोजर आज कहां कहां चला, किस तरह के हालात रहे, कितना एनक्रोचमेंट ड्राइव हो पाया। विशाल, देखिए 9 तारीख से लगातार बुलडोजर की जो ड्राइव है वो लगातार चलती आ रही है और आज ख्याला के इलाके में बुलडोजर चला है, प्रेम नगर में बुलडोजर चला है। लेकिन ये जो ड्राइव थी ये पूरे तौर से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी। कुछ तजावुजात को जरूर तोड़ा गया है लेकिन कोई बड़ी निदामी कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि हमने शाहीन बाग में देखा था, जब यहाँ पर बुलडोजर आया था तो यहाँ पर भी जो मूवेबल इंक्रोचमेंट था वो नहीं हुआ था और एक बार भी बुलडोजर नहीं चल सका था। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि कंचन कुंज में जो मदनपुर खादर का इलाका है, उखला असेंबली हल्के के तहत ही आता है, वहां पर बुलडोजर के जरिए से बड़ी निदामी कार्रवाई की गई। सीधे तौर पर वहां पर डेमोलिशन किया गया, तकरीबन 6 इमारतों को वहां पर जमींदोज कर दिया गया। आज जैतपुर का इलाका है जो बदरपुर विधानसभा के तहत आता है, वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, निदामी कार्रवाई होनी थी, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलानी जानी थी, लेकिन उसको आज कैंसिल कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें आज जो कार्रवाई है वो इस तरीके से हुई है। दूसरी तरफ आज अमानतुल्लाह खान को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें थोड़ी देर पहले ही जमानत मिली है, 50-50 हजार के 2 मुचलकों के तहत जमानत मिली है, क्योंकि कंचन कुंज में जिस तरीके से वो एहतजाज पर बैठ गए थे और वहां पर लाठीचार्ज किया, उसके बाद पुलिस के लाठीचार्ज किए जाने के बाद एक माइनर स्टोन पेल्टिंग हुई थी, उसको बुनियाद बनाकर पुलिस ये चाहती थी कि उनको 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया जाए, लेकिन अदालत ने जमानत दे दी है। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि वो इस बुलडोजर की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है, लेकिन अमानतुल्लाह खान के हक में कोई बड़ा बयान नहीं आया, उनका नाम नहीं लिया गया। हाँ, बुलडोजर के खिलाफ आम आदमी पार्टी के खुर्रम, बस आपको थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा, आप अपने अब वहां बने रहे, कुछ लोगों आपके साथ उनसे मैं बात भी करूंगा, जानना चाहूंगा उनकी राय क्या है। और एक जो खबर खुर्रम ने बताई है कि अमानतुल्लाह खां जो गिरफ्तार किए गए थे उन्हें जमानत मिल गई है और 50-50 हजार रुपए के 2 निजी मुचलके पर। अब मैं इस बात पर आता हूं, हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के तर्जुमान किशोर झा। किशोर झा साहब, सवाल उठा रही है कांग्रेस, सवाल उठा रही है MIM और सवाल उठा रहे हैं दिल्ली के लोग कि आखिर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चुप क्यों हैं? अमानतुल्लाह खां का चेहरा तो दिखाई देता है लेकिन पार्टी दिखाई नहीं देती, ऐसा क्यों है? देखिए, मुझे नहीं पता कि विशाल भाई, मुझे नहीं पता कि किसे नहीं दिखाई दे रहा है, कौन नहीं दिखाई दे रहा है। अमानतुल्लाह खान की तरफ से हमारे वकीलों की पूरी फौज उनके बचाव में खड़ी थी। हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा इस पूरी ड्राइव के ऊपर अमानतुल्लाह जी के कदम का जो जिस तरीके से वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़े थे उसका बचाव किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी ड्राइव के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के साथ। तो आज जैसे उन्होंने चिट्ठी लिखी अमित शाह जी को, आज हमने अमानतुल्लाह खान जी की बेल को इंश्योर किया है, और जो भाजपा की पुलिस ने जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से फर्जी केस बना के उनको जेल में भेजा था, उनके मुंह पे भी करारा तमाचा लगा है और वो 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर। चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई, अमानतुल्लाह को बेल मिली या ठीक है, आपके लिए खबर अच्छी है, बेल मिल के नहीं मिल के, लेकिन अब सवाल यहां पर यह होता है कि क्या आम आदमी पार्टी ये मानती है कि बुलडोजर ड्राइव जो चल रहा है वो उसके पीछे एक सियासत है? देखिए, ऐसा है, दिल्ली के अंदर बहुत कैटेगोरिकली मैं कहना चाहूंगा कि हम भी अवैध निर्माण के खिलाफ, लेकिन जिस तरीके से अवैध निर्माण कराए गए पिछले 20-25 सालों के अंदर, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण करवाए गए, आपने कहा कराए गए, मतलब किसी ने करवाया, किसने करवाया? बिल्कुल। देखिए, दिल्ली के अंदर एक पैटर्न है कि अगर आप 100 ईंट ला के अपने घर के अंदर एक छोटा सा अल्ट्रेशन भी कराना चाहते हैं तो आप बिना MCD को रिश्वत दिए वो काम नहीं करवा सकते। ठीक है, वो एक इनका MCD का एक प्रचार, एक तंत्र है, खुफिया तंत्र है, जिसके माध्यम से उन तक सूचनाएं पहुंच जाती हैं, और हर इलीगल कंस्ट्रक्शन पे MCD की मंथली उनका रेट, हर लेंटर का रेट फिक्स है, हर अल्ट्रेशन का, हर छज्जे का, मतलब सीधा मतलब आप उंगली उठा रहे हैं बीजेपी पर। खुर्रम, में आपके पास आता हूं, थोड़ी देर में थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। हमारे साथ बीजेपी के तर्जमान मौजूद है शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। शुभेंदु साहब, क्या जवाब देंगे इसका?
बुलडोजर ड्राइव जो है वो इसलिए चल रहा है कि पैसे की उगाही हो। आज बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी की ये बात कह दी है। विशाल साहब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यदि ये उगाही कर रहे थे, कल भी एक चैनल पे कह रहे थे, तो हमने कहा कि एक भी एग्जाम्पल हमको दे दो कि जहां पे इन्होंने कहा था किशोर झा जी ने कि भैया हमारे बुलडोजर बाहर खड़े हुए हैं और लोग अंदर उगाही कर रहे हैं। तो ये झूठ बोलना केजरीवाल जी, उनकी पार्टी और उनके पार्टी के लोग हैं। और यदि ये इनका कहना है कि एमसीडी के लोग ऐसा करते हैं, तो अहमदुल्ला खान साहब के जिनका जो कल घर कंचनपुरा में जब तोड़ा गया है, तो वो पार्टनर थे और वो कोई गरीब लोगों का घर था क्या? 2500 गज का घर जब बनाया जा रहा है अवैध सरकारी जमीन के ऊपर, तो कौन बनवा रहा था? अहमदुल्ला खान साहब बनवा रहे थे। और जब बन रहा था तो वो क्या सो रहे थे? और दूसरी तीसरी चीज, वहां तो पार्षद भी इन्हीं का है, जेई भी इनका है, सब लोग इनकी टीम है। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर? और सबसे बड़ी चीज हम आपको बता रहे हैं जो आपको समझनी चाहिए, हमने किसी का घर नहीं तोड़ा। जिन लोगों के पास 40 गज का घर है या किसी के पास 400 गज का घर है, उसने अपने घर से बाहर रोड पर कुछ दुकानें निकाल ली या कुछ अवैध कब्जा कर लिया या अवैध कुछ शटर लगा लिए, उसको तोड़ा जा रहा है। हम दिल्ली को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें इनको सहयोग देना चाहिए। कंचनपुर से एक तस्वीर आई है शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, 5 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला है। मैं वही बता रहा हूँ, वही जो 5 मंजिला इमारत, वही अहमदुल्ला खान साहब के पार्टनर का घर है। आज भी दिल्ली में कोई भी कॉलोनी नहीं काटी जा सकती है, पर अहमदुल्ला खान साहब काटते हैं और उसकी बड़ी रिश्वत लेके केजरीवाल जी को देके आते हैं। तब ये शांत रहते हैं। किशोर झा साहब जवाब वही एमएलए, वही जवाब दीजिए किशोर साहब, और वही पार्षद, अवस्थी जी, वही पार्षद उन्हीं पार्टी का, और यहाँ बैठ के बोलते हैं आप पे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस टाइप का झूठ ना बोलें। आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इस तरह की झूठ बोल रहे हैं। बता तो रहा हूँ कौन एमएलए है। मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी का एमएलए है, अमानतुल्लाह खान के वकील आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। कर दीजिए ना सर, बग्गा को लेके गए तो थे, हमारे लिए प्रवक्ता है। आप दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ईडी, बीडी सब कुछ लेके बैठे हैं। आपसे जो है, अगर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, पंजाब पुलिस मिली तो आपने क्या किया? समझ में आ गया आपको ना? अवस्थी जी एक बात बताइए, हमारे 67 विधायकों में से 52 विधायकों के ऊपर आपने मुकदमा किया और 51 विधायकों के केस को कोर्ट ने खारिज किया। सिर्फ एक लोकपाल क्यों नहीं लाया आप तक? यदि लोकपाल ले आए होते तो झूठ नहीं बोलते हमको। 51 केस अरे साहब, लोकपाल क्यों नहीं लाया? हुए खारिज कर दिया, यहाँ झूठ बोल रहा कहते हुए खारिज कर दिया कि ये केस सभी के सभी केस फर्जी हैं। तो फर्जी केस लगा के आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आप जिस तरीके का झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता और देश की जनता जानती है कि सारी जांच एजेंसियां आपके हाथ में हैं। आपको आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने चोरी की है, आप हमें जेल में डालिए। आप हमारे ऊपर सीबीआई की रेड करवाते हैं। आपने नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। सत्येंद्र जैन के ऊपर 1 साल सीबीआई जांच की। हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर आपने 1 साल सीबीआई जांच की और सीबीआई की जांच में क्या निकला? 1 साल के बाद उनको क्लीन चिट मिल गई। आपने सारी संस्थाओं का दुरुपयोग सिर्फ किशोर झा जी, देखिए मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे से जुड़े जितनी बातें करनी है कीजिए, फ्लैशबैक में ना जाएं। एमसीडी का बुलडोजर एक्शन सही है या गलत है? अगर इंक्रोचमेंट है तो इसे फलने फूलने किसने दिया? क्या एमसीडी चेहरा देखकर, पहचान देखकर चलाता है बुलडोजर? मेरा मौजू आज ये है। बिल्कुल ठीक कहना चाहूंगा, यदि डिफेंस कॉलोनी में चलता है चेहरा तो देख के बुलडोजर में भी चल रहा है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे आदेश गुप्ता जी का घर है, उसके ऊपर एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने रिपोर्ट की कि वो घर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्टेड है और उस घर के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हम लगातार उस जवाब दीजिए शुभेंदु साहब, आवाज भी उठा रहे हैं। शुभेंदु साहब जवाब दीजिए। साहब देखिए, बिल्कुल उनके घर के सामने एक पार्क है जिसकी बात कर रहे हैं ये। उस पार्क को ऑलरेडी एमसीडी ने बनाया हुआ है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड है। उस पार्क के अंदर सीनियर सिटीजन रूम। किशोर जी जवाब दीजिए। उनकी पूरी बिल्डिंग अवैध है, उनकी पूरी बिल्डिंग अवैध है। का जो हेडक्वार्टर है सर, आम आदमी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है, उसके बाहर की फोटो देखिए, सब मीडिया हाउस ने दिखाया है। बड़े बड़े फोटो केबिन बनाए हुए हैं, ये आपने कब्जा किया हुआ है। और खुद केजरीवाल जी के घर के ऊपर 21 करोड़ का फोटो केबिन बनाए हुए हैं। देखिए इनकी बात सुनिए। तो फिर शुभेंदु साहब, सवाल मेरा यही है कि फिर बुलडोजर का रुख गरीबों के मोहल्ले में क्यों होता है?
फिर बुलडोजर वहां क्यों जाता है जिसकी दिनचर्या रोजाना की कमाई टिकी है, रोजाना कमाने पर? आप खुद नाम ले रहे हैं अभी। मैं बता दे रहा हूं। चलिए मैं आपके पास आता हूं, इसका जवाब ढूंढ के रखिए। हमारे साथ मीना जी मौजूद है हमको। सवाल इस बात को लेकर, डॉक्टर जितेंद्र मीना साहब, सवाल इस बात को, कल भी आप हमारे साथ मौजूद थे, सवाल इस बात को लेकर के एक तो कोरोना का पैंडेमिक झेला, जो छोटे व्यापारी थे, जो गरीब गुरबा थे, वो बिल्कुल उनकी कमर टूट गई है। सवाल इस बात को लेकर ही है कि बुलडोजर बड़े लोगों की तरफ रुख क्यों नहीं करता है, यह सवाल उठा रहे हैं लोग। जी मिसाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक आपके सवाल का जवाब है वो यही है कि बड़े लोगों की तरफ अगर बुलडोजर जाएगा तो ये चलना ही बंद हो जाएगा, ये चल ही नहीं पाएगा। जहां तक अभी आम आदमी पार्टी के जो साथी यहां बैठ करके बात कर रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग हैं, वो दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि किसने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय, किसी ने केजरीवाल जी के घर का जिक्र किया, वहीं आदेश गुप्ता और उन सब का जिक्र हो रहा है। दरअसल देखिए, इसी तरीके से जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की जब कहानी की शुरुआत होगी तो वो आदेश गुप्ता जी का घर हो या किसी का कार्यालय हो, और आप देखेंगे तो 90% दिल्ली जो है इसी तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर बसी हुई है। किसी का छज्जा निकला हुआ है, किसी की जो है सीढ़ियां निकली हुई है, किसी ने जो है कुछ और एक्सटेंड कर लिया है। तो ये सारा दिल्ली की कहानी है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है वो गरीबों की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यह है कि एमसीडी के इलेक्शंस होने हैं, आने वाले दिनों में पोलराइजेशन करना बहुत जरूरी है कि अगर एमसीडी का इलेक्शन जीतना है बीजेपी को तो ये पोलराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिंदू मुसलमान हो जाए और उसके जरिए जो है एक मैसेज क्लियर कट कर दिया जाए सोसाइटी के भीतर की देखिए इंक्रोचमेंट जो है ये इस तरीके का जो इलाका है, मंगोलपुरी हो या फिर आपका जाफराबाद, सीलमपुर और इसी तरीके का इलाका जहां ओखला का इलाका, साइनबाग, यही लोग जो इस इलाके में रहते हैं यही इंक्रोचमेंट करते हैं। इन्हीं की वजह से जो है दिक्कत है दिल्ली को। अदरवाइज आदेश गुप्ता का घर हो या बाकी के जो लोगों के जो घर है, मुझे याद है जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था तो उस इलाके के जो कमिश्नर थे, राजा इकबाल सिंह शायद उनका नाम है, मैं अगर सही हूं तो वहां पर एक न्यूज चैनल वाले गए थे, उन्होंने राजा साहब के कॉलोनी का जो है उन्होंने दिखाया था। उसमें वो कह रहे थे कि राजा साहब की खुद की जो सीढ़ियां है वो भी बाहर निकली हुई है, वो रोड पर है। अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते तो सबसे पहले उन्हें अपने घर में जो सीढ़ियां इलीगल बनी हुई थी उनको तोड़ना चाहिए था, लेकिन वो वहां नहीं होगी। वो दरअसल बहुत क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्रवाई बहुत क्लियर कट तरीके से जो बीजेपी का एंटी बीजेपी जो वोट है, एंटी बीजेपी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है, उनके बीच में एक दहशत फैलाने की। दूसरी चीज आप समझिए कि कौन लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, खोमचे वाले, सब्जी बेचने वाले, इस तरीके के लोग हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। पान की दुकान, किसी की चाय की दुकान, किसी की फल फ्रूट और सब्जियों की दुकान है, ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जबकि कार्रवाई अगर करनी थी तो सबसे पहले एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, एमसीडी में जो लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि पिछले 15 वर्षों से आप लोगों ने क्या किया, किस बात की सर्विस करते हो, आप किस बात के पैसे लेते हो, आप किस बात की सैलरी उठाते हो, आप किस बात की सरकारी सुविधाएं लेते हो कि आपके रहते एमसीडी के रहते अपॉइंटमेंट होता चला जा रहा है, साल होता चला जा रहा है, उन पर कार्रवाई कब होगी, एक बड़ा सवाल है। खुर्रम, मैं आपके पास आना चाहता हूं। खुर्रम, मेरा सवाल यह है कि आज पूरे ओखला में जो वहां मार्केट एसोसिएशन है, खबर यह थी कि उन्होंने आज बंद बनाया था, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और बंद था अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के खिलाफ। अमानतुल्लाह खान को जमानत मिल चुकी, जैसा आपने खुद ही बताया। मुझे यह बताइए कि वहां पर लोग अब क्या कह रहे हैं, लोगों का दरअसल बुलडोजर ड्राइव को लेकर क्या वो नहीं चाहते हैं कि बुलडोजर चले अतिक्रमण के खिलाफ, या वो क्या चाहते हैं? देखिए विशाल, इस वक्त बिल्कुल हम जो शाहीन बाग की मार्केट है वहीं पर मौजूद हैं और इसी मार्केट को 5 बजे तक के लिए बंद किया गया था। मेरे पीछे आपको तस्वीरें भी नजर आ रही होंगी, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इस पूरे मामले पर अपोजिशन पार्टियां हैं वो एक तरह से आम आदमी पार्टी को घेर रही हैं और सीधे तौर पर एक सवाल उठा रही हैं कि अमानतुल्लाह खान के वो पीछे नहीं खड़ी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खासतौर से शाहीन बाग में जब बुलडोजर आया था उस पर काफी जो है उसको रोकने की कोशिश की थी। उसके सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता न सिर्फ लेट गए थे बल्कि उनको डिटेन भी किया गया था। तो हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मुजफ्फर जमा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं। आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आपको अमानतुल्लाह खान से ऐसी क्या हमदर्दी है, क्योंकि आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, आप लोग कह रहे हैं कि पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है, जबकि अमानतुल्लाह खान पर तो आरोप है कि वो सीधे तौर पर पुलिस के काम में दखलंदाजी कर रहे थे।
देखिए हमदर्दी अमानतुल्लाह खान साहब से नहीं है, लेकिन अमानतुल्लाह खान साहब से कोई दुश्मनी भी नहीं है। अमानतुल्लाह खान साहब से हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। हमदर्दी हमें शाहीन बाग की और मदनपुर की आवाम से है। और सवाल मैं दोनों से करना चाहता हूं, ये जो नूरा कुश्ती का खेल आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने चला रखा है, बीजेपी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आदेश गुप्ता द्वारा किया गया इंक्रोचमेंट जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया, आप उसे तोड़ने का काम कब करेंगे? और आम आदमी पार्टी के लोग जो स्पोक पर्सन यहाँ पर बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि दो बातों के जवाब मुझे दे दीजिए कि या तो ये बता दीजिए कि अमानतुल्लाह खान वहां पर जो कर रहे थे वो गलत था, पुलिस ने जो केस लगाया वो सही है, या तो आप ये साफ कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया अमानतुल्लाह का नाम लेने से कतराए, जिस तरीके से केजरीवाल ने उनको डिसोन कर दिया, तो यही हमें लग रहा है। या फिर ये बता दीजिए कि आपको शाहीन बाग से ऐसी खास क्या परेशानी है? लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमने अपने वकील जो है साकेत कोर्ट में खड़े किए थे, हम जो लड़ाई है वो लड़ रहे थे। देखिए, आप केजरीवाल हमेशा से ये कहते आए हैं, जब किसी दिल्ली दंगों की बात आई है, मरकज की बात आई है, मरकज में इन्होंने ताला बंद कराया, अमानतुल्लाह खान वकील लेकर के पहुंच गए कि मैं ताला खुलवाऊंगा। इनका यही काम है। ग्राउंड पे तो आपने जुल्म का साथ दे दिया ना, आप कोर्ट में वकील खड़ा कर दिए, मत करिए। अमानतुल्लाह खान को आपके वकील की जरूरत नहीं थी, शाहीन बाग और मदनपुर खादर की आवाम को आपके स्टेटमेंट की जरूरत थी, आपके स्टैंड की जरूरत थी, वो आपने नहीं दिया। शाहीन बाग अमानतुल्लाह खान के साथ है। देखिए, शाहीन बाग जुल्म और ज्यादती के खिलाफ है। शाहीन बाग इस समय किसी का साथ और किसी का साथ नहीं है का सवाल नहीं है। शाहीन बाग और उसकी आवाम, शाहीन बाग की बहादुर आवाम जुल्म और ज्यादती के साथ है, चाहे वो किसी के भी साथ हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मैंने सुना उन लोगों की बातचीत को। वक्त कम है, मैं सीधे जाना चाहूं अपने मेहमानों के पास। दो सवाल यहां पर उठे हैं, फिर से वही सवाल जो आम आदमी पार्टी के तर्जुमान किशोर झा ने सवाल उठाया। शुभेंदु जी, उसका जवाब आपसे चाहिए, लेकिन पहले मैं किशोर झा जी आपके पास, आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से आपने आवाज सुनी होगी कि क्या कह रहे हैं लोग वहां पर। लोग यही कह रहे हैं कि ये केजरीवाल साहब की चुप्पी क्यों हो जाती है हर मौके पर? जब दिल्ली की आवाम को जरूरत होती है उनके नेता की, केजरीवाल साहब चुप हो जाते हैं। मनीष सिसोदिया ने लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनका नाम तक नहीं लिया, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि वो जो बात कर रहे थे वो कांग्रेस के नेता थे, आम जनता में से आवाज नहीं थी। एक शहरी तो कांग्रेस थे, की स्ट्रेटजी है, एक शहरी तो थे, भाजपा की स्ट्रेटजी है जी। कांग्रेस और भाजपा की ये स्ट्रेटजी है कि दिल्ली और पूरे देश के अंदर किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम का जो झगड़ा है उसको जो है जिंदा रखा जाए। अरे तो झगड़े को खत्म करने के लिए आप आएंगे ना भाई। अभी आपने कहा कि आदेश श्रीवास्तव का एनक्रोचमेंट है, आप वहां धरना दे दीजिए, वहां पर धरना दीजिए कि जब इन बुलडोजर नहीं चले तब तक हम हटेंगे नहीं यहां से। क्यों नहीं करते ऐसा? नहीं, मैं आपको कह तो रहा हूं, हमने कल सुबह 11 बजे तक का चेतावनी एमसीडी को दिया है कि अगर आप आदेश गुप्ता के घर के ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहां कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे बुलडोजर लेके और बुलडोजर सही जगह चले, ये चीज हम इंश्योर करेंगे। शुभेंदु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक सवाल है, एक तो जो आदेश जी के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा सवाल ये भी है कि क्या वाकई ये सब कुछ चुनाव को लेकर हो रहा है? एमसीडी का चुनाव आने वाला है, इसलिए हो रहा है। अभी कोई चुनाव नहीं है, 1 साल तक कोई चुनाव नहीं है, और उस प्रोसेस को ये लोग खाली एक तरीके से एक गलत मोड़ पे ले जा रहे हैं। अभी मैंने कहा कि किसी कोई सिलेक्टेड लोग नहीं है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज जो दिल्ली की बड़ी पॉश कॉलोनीज हैं, कुछ एक बड़ी कॉलोनियों के नाम आज बता ही दीजिए आप हमारे नाजरीन को, हमारे दर्शकों को, जहां बुलडोजर चलने वाला है। कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी बता दीजिए। डिफेंस कॉलोनी जी, डिफेंस कॉलोनी क्या है? एमबी रोड कब चलेगा? क्या है? डिफेंस कॉलोनी में कब चलने वाला है? चला परसों, और लगभग कम से कम 14-15 घरों को तोड़ा गया है जो कब्जे किया है लोगों ने बढ़ा के। और एक और चीज आपको बता दें, किशोर जी नाना कर रहे हैं, देखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं किशोर जी, सुनिए। अरे किशोर जी को तो कुछ मालूम ही नहीं है। डिफेंस कॉलोनी के अंदर 14 घरों के अंदर जिन्होंने 4 रेडी वालों को फैलाए, वहां से 2 पान के खोखे तोड़ा है, ये करके आए हैं। सर देखिए, कोई भी रोड के ऊपर किसी का घर नहीं तोड़ा गया, रोड खाली कराई गई है, रोड खाली कराई जाएंगी। मैं भी बिल्कुल सही कह रहा हूं कि चाहे किशोर झा या अरविंद केजरीवाल कहीं भी पहुंच जाए, तोड़ के आ गए वहां दिल्ली की पूरी रोड के ऊपर जो कब्जा हो गया है उसको खाली कराया जाएगा। चलिए, मैं फाइनल कमेंट के तौर पर एक बार फिर से डॉक्टर जितेंद्र के पास आना चाहूंगा। जितेंद्र साहब, ये मतलब ये नूरा कुश्ती ही है वाकई, या लेकिन कुछ भी हो इसमें अवाम का नुकसान हो रहा है, खासतौर से गरीबों का नुकसान हो रहा है?
देखिए जी भारतीय जनता देखिए पार्टी दोनों पार्टियों की ये तो नूरा एंटी कुश्ती है, ये चलती रहेगी जब तक इलेक्शन रहेंगे, वो तो चलता रहेगा। लेकिन जहां तक ये बुलडोजर की कार्रवाई है, ये गरीबों के ऊपर जिस तरीके से चल रही है, हम जानते हैं कि भाई अगर इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है तो सबसे पहले आपको एक जो कानूनी प्रक्रिया, उस कानूनी प्रक्रिया के थ्रू जाना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए कि भाई वो अपनी जो चीजें हैं उसको ठीक कर ले, वहां से हटा ले। अगर ऐसी कोई चीज है जिसको मूवेबल किया जा सकता है, किसी खोमचा है, कोई ठेड़ी है, तो उसको हटा सकता है, लेकिन उसका एक तरीका हो सकता है। हमारे कानून में पूरी की एक प्रक्रिया है, आप पूरी प्रक्रिया को दरकिनार करके सीधा बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं और उसको जाकर के तोड़ देते हैं। उनको मौका तक नहीं देते कि आप जो है इसको हटा सकते, क्योंकि अगर गरीबों के पास जिस चीज को बनाने में उनको बरसों की मेहनत लगी हुई है, उस मेहनत को आप एक दिन में जाकर के जब बर्बाद करते हैं तो वो सबसे ज्यादा दुखद है। आप उनको मौका दे, पूरी की पूरी जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन कीजिए और तब जाकर के आप कार्रवाई करेंगे। और उससे बड़ा एक और सवाल, जिम्मेदार कौन है? एमसीडी के ओहदेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों हो जाता है एनक्रोचमेंट? इसी सवाल को छोड़े जाते हैं। नाजिर, आपको इसी सवाल के साथ बहुत शुक्रिया। और जाते जाते फिर से एक बार बता दूं, जो ब्रेकिंग खबर आई है, जो हमारे नुमाइंदे ने बताया कि अमानतुल्लाह खां को जमानत मिल चुकी है। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।